लोगों को ये लब्बैक का नारा आता है या बाकियों को भी आता है? एक मिनट खामोश रहिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। हम दुनियादारों के नारे लगाते हुए नहीं थकते, न कोई शर्म महसूस होती है। किसी को जिंदाबाद कह दिया, किसी को मुर्दाबाद कह दिया और चीख के कहते हैं, सरेआम चौक पर कहते हैं, कोई देखे या न देखे। लेकिन अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह के महबूब का जब नारा बुलंद होता है, हमारे हाथ पीछे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी हमें शर्म सारी इस्लामी कामों में आती है। सारी शर्म हमें इस्लामी नमाज पढ़ते हुए हमें शर्म आती है, कुरान पढ़ते हुए हमें शर्म आती है, नारा तकबीर बुलंद करते हुए हमें शर्म आती है, नारा रिसालत बुलंद करते हुए हमें शर्म आती है, लब्बैक या रसूलल्लाह कहते हुए हमें शर्म आती है। चौकों चौराहों पर न किसी की माँ का हम ख्याल करते हैं, न किसी की बहन का ख्याल करते हैं, न किसी की इज्जत का ख्याल करते हैं। खूब इज्जत उछाल रहे होते हैं और फख्र से कहते हैं मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। तो ये सारी हवा निकल जाएगी एक ही दिन में। आज वक्त है, अल्लाह ने आपको मौका दिया है, हुजूर के नाम का नारा लगाओ। ये नारा इस दुनिया में भी काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा। सबको सलामत रखे। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब हमने कुरान का दामन छोड़ा, कुरान से लौ लगाना छोड़ी, तो फिर यहूद व नसारा इतने दिलेर हो गए। आज वो हुकूमती निगरानी में हमारे कुरान को नज़र आतिश कर रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि बाद में फिर लोग कहते हैं कि कहाँ हैं लब्बैक वाले। पिछले जुमे भी गुस्ताखी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बयान आपके सामने पूरी उम्मत मुसलमा में, जहाँ पूरे मुल्क में हमारे कायदीन ने जो बयानिया दिया वो भी आपके सामने है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कहाँ हैं वो लोग जो अपनी एक लीडर की गुस्ताखी पर निकल कर पूरे मुल्क को आग लगाने के लिए निकल आते हैं। कहाँ हैं वो लोग कि जिनके लीडर के बारे में अगर कोई बात की जाए, वो चाहे पीपले हों, चाहे यूथी हों, चाहे लीगी हों, कोई भी हो। अब कल ही रैलियाँ निकली हैं, कोई किसी के हक में निकला है, कोई किसी के हक में निकला है। निकलो, ये अपने अपने नसीब की बात है। कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी न पा सका। कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी न पा सका। मेरे आका तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। अब जिसके नसीब में जिसके नारे हैं वो तो लगा रहा है। कोई किसकी मुखालफत में निकला, कोई किसकी हिमायत में निकला। अब आज जो रैली निकलेगी वो कुरान की अजमत के लिए निकलेगी। हाँ, ज़रा ध्यान से अज़ीज़ान मोहतरम, हमने पहले कहा कि हम किसी की मुखालफत यूँ नहीं कर रहे। तुम्हें तुम्हारा लीडर मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारे लीडर के नारे मुबारक हों, तुम्हें तुम्हारी लीडर की अज़मत मुबारक हो। जिस कुरान से हम लौ लगाए हुए हैं, जिस कुरान से हम मोहब्बत का दम भरते हैं, बहैसियत मुसलमान तो उन पर भी ये फ़र्ज़ बनता है। लीडर की मोहब्बत बाद में है, कुरान की मोहब्बत पहले है। लीडर की अज़मत बाद में है, कुरान की अज़मत पहले है। लीडर और क़यादत की अज़मत बाद में है। कुरान पाक को जो नज़र आतिश किया गया, मैं तमाम सियासी मजहबी तंजीमों से सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, बताओ क्या कुरान के लिए भी निकले कि नहीं? कोई नहीं निकला। पूरे मुल्क में आप कोई एक एहतजाज दिखा दें, कोई एक रैली दिखा दें, ये बताना चाहते हैं कि हमें लीडर प्यारा है। बाकी इस्लाम के साथ जो खिलवाड़ होता है वो होता रहे, जो नामूस रिसालत के साथ खिलवाड़ होता है वो होता रहे, जो कुरान की अज़मत के साथ खिलवाड़ होता है, इस्लामी शायर के साथ जो खिलवाड़ होता है वो होता रहे। दुनिया की मोहब्बत में हम इतने अंधे हो चुके हैं, बस हमें लीडर चाहिए, उसकी मोहब्बत चाहिए। तो हम भी कहते हैं तुम्हें तुम्हारा लीडर मुबारक हो, हमें कुरान की अज़मत मुबारक हो। यही है आरज़ू के तालीम कुरान हो जाए,
کہ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. یہ ساری پارٹیاں یہی رہ جائیں گی، یہ سارے نعرے یہی رہ جائیں گے، یہ ساری تمہاری وفائیں یہی رہ جائیں گی. اگر کام آنی ہے تو قرآن کی عظمت اور محبت کام آنی ہے. اگر کام آنی ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کام آنی ہے. تو پھر قرآن کا دامن ہم کیوں چھوڑیں؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا